हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल। देखिए, मेडिकल स्टार्ट हो गया है और फिट अनफिट के रिजल्ट्स भी मिलने। अब सबसे पहला जो आर्गुमेंट था कि मेडिकल में 15 दिन का मिलेगा, मेडिकल में 12 दिन का मिलेगा, मेडिकल में 30 दिन का मिलेगा, मेडिकल में 30 दिन का मिलेगा, डॉट 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 कितने दिन का मिल रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हो रहा है तो हम बता देते हैं। मेडिकल में कितने दिन का समय मिल रहा है? मेडिकल में समय मिल रहा है 24 आवर्स। अब 24 आवर्स से ज्यादा कैसे मिल रहा है वो भी बता देता हूं आपको कि कैटेगरी वाइज मेडिकल बांटा जाता है। जो पॉइंट होते हैं आपके कैटेगरी ए, बी और सी। सी कैटेगरी के जो पॉइंट हैं वो जनरली सेम सेंटर पर ही उनका रीमेडिकल। अब सी कैटेगरी में कौन सा है, ए में कौन सा है? ए है सिर्फ आई का पॉइंट है। आप कलर विजन है, आपका विजन जो है स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड विजन है, या स्क्विंट है, टॉसिस है, टेरिजियम है, आंख का कोई भी पॉइंट है, अकेला आंख का ही पॉइंट है, तो वो आप ए कैटेगरी में। ए कैटेगरी, अब हम बात करें सेंटर वाइज तो देखिए ए कैटेगरी का जो है वो स्पेशलिस्ट जो है वो सभी सेंटर्स पर नहीं है। उस वजह से क्या है कि ए कैटेगरी, जैसे कल आपने एक रिकॉर्डिंग हमारा देखा होगा जिसमें भोपाल से एक कैंडिडेट को आंख का पॉइंट मिलता है और उनको री मेडिकल दिया जा रहा है सीआरपीएफ भुवनेश्वर में। तो वो मजाक नहीं है, वो बिल्कुल सही है वो। और नागपुर में आंख का पॉइंट मिल रहा है तो उनको ये बताया जा रहा है कि आपको वो सीआरपीएफ बेंगलुरु या बीएसएफ बेंगलुरु सेंटर में आपको जाना होगा। अभी पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट मिला नहीं है, लेकिन जिनको मिले हैं उनको ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। बी कैटेगरी कौन सी है? बी कैटेगरी है आई प्लस कोई भी दूसरा, कोई भी आई के साथ में कैरिंग एंगल का पॉइंट दे दिया, आई के साथ में आपका ब्लड प्रेशर का पॉइंट दे दिया, आई के साथ में आपका धड़कन का पॉइंट दे दिया। यदि इस तरह के पॉइंट्स हैं तो आप ए और बी कैटेगरी के यदि पॉइंट हैं तो आप तैयार रहिए। हाँ, जोधपुर की मैं बता सकता हूं आपको, या भुवनेश्वर सीआरपीएफ में ही हो रहा है किसी का, या बेंगलुरु में ही हो रहा है, तो उनका सेम सेंटर है। जालंधर में भी बीएसएफ का आई का स्पेशलिस्ट सेटअप है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। शिलोंग में आई का स्पेशलिस्ट सेंटर है बीएसएफ का, तो पहले भी ऐसा होता रहा है कि आई का पॉइंट जो होता है वो सभी जगह री मेडिकल नहीं होके कोई एक पर्टिकुलर सेंटर पे दिया जाता है। इसकी वजह है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो आई के कहाँ हैं, किस सेंटर पर हैं। तो 24 आवर्स, अब यदि किसी को भोपाल से दिया है उसको कि भुवनेश्वर से भरवाया नहीं, उससे पहले ही इन्होंने पिक ले लिया उसका, जबकि यहाँ पर पीओ सर्विस पे सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखा होगा 12 को इनका मेडिकल था, तो 12 वालों को इनको 13 को यानी कि कल इनको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिलता है, क्या पॉइंट है? और ये जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स यदि पहले इन्होंने चेकअप करवाया होता तो शायद नहीं। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया क्या है? धड़कन, पल्स रेट जो है वो बढ़ा हुआ है 100 से ऊपर यदि आपका निकल गया, या 50 से नीचे आ गया, 100 से ऊपर निकल गया टैकीकार्डिया हो गया, और 50 से नीचे हो गया ब्रैडीकार्डिया हो गया। कि उस रेंज से ऊपर नीचे हो गई तो धड़कन का क्या है ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट यही है उसका कि टैबलेट खा के जा सकते, पहले से पता हो तो। लेकिन टैबलेट लेना है किसी डॉक्टर कंसल्ट करके। क्यूबिटस वल्गस जिसको कहा है, कैरिंग एंगल ज्यादा है। कितने से ज्यादा बताया इनको? 20 डिग्री से ज्यादा बताया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 20 डिग्री तक यदि कैरिंग एंगल होता तो फिट हो जाते हैं। बीएल बाइलेटरल, यानी दोनों एंगल जो है वो 20 डिग्री से ऊपर हो रहे हैं। उसकी भी एक्सरसाइज हो सकती थी। लेफ्ट शोल्डर ड्रॉपिंग, ये कोई पॉइंट ही नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट है नर्वसनेस का, कि नर्वसनेस में आप यूं झुका के खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास में आते हैं, एक दिन में ये ठीक हो जाता है। ड्रॉपिंग शोल्डर, क्रिकेट खेलने वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक हाथ का मूवमेंट ज्यादा होता है, उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये पोस्चर है, पोस्चर आप अपना ठीक कर लेंगे, खड़े रहने का तरीका आपने ठीक कर लिया, ये पॉइंट नहीं बनता, बन गया तो फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा है इनको माइल्ड डिग्री स्क्विंट। अब ये देखिए, ये माइल्ड डिग्री स्क्विंट, एक पॉइंट के लिए इनको भोपाल से भुवनेश्वर जाना पड़ेगा।
वरना तो इनका सारा काम वहीं हो जाता। माइल्ड स्क्विंट, माइल्ड स्क्विंट आप लोग एक गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं। आर्मी का जो रैली भर्ती होता है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी आंखों को सामने ये पेन दिखाया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो ये पता नहीं होता करना क्या है। पेन दिखाया और पेन को यूं ले गए, आपने साथ में गर्दन भी घुमा लिया। माइल्ड डिग्री स्क्विंट, अब इनके जो पॉइंट है माइल्ड डिग्री स्क्विंट, देखिए ये यदि समय मिल जाए तो एक्सरसाइज करके फुल फिट हो सकते हैं, और यदि वाकई स्क्विंट है तो प्रॉब्लम है। शोल्डर ड्रॉप इनका फिट हो जाएगा, शोल्डर ड्रॉप कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। कैरिंग एंगल जो है वो भी एक्सरे किया जाएगा, और यदि 20 डिग्री से कम है फिट हो जाएगा। धड़कन जो है इसमें इनके कुछ ईसीजी वगैरह होंगे, फिर से जो कार्डियो स्पेशलिस्ट जो है उनका भी ओपिनियन लिया जाएगा। वो सब यदि नॉर्मल आएगा तो फिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तलवार जो है वो लटक गई कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। पॉइंट्स है, ये हमारे कैंडिडेट हैं जो मैसेज करे हमें, ये कहते हैं कि सिर्फ एक चार्ट है वो सही नहीं था, मेरा आई साइट 6/9 है, अब मैं क्या कर सकता हूं? री मेडिकल के लिए कॉन्टूरा आई सर्जरी करवा लूंगा। कॉन्टूरा आई सर्जरी कैसे करवा लेंगे? आपको री मेडिकल के लिए समय ही नहीं मिलेगा। कॉन्टूरा आई सर्जरी करवाना था तो पहले समय से करवाना चाहिए था। कॉन्टूरा आई सर्जरी मशीन में डिटेक्ट होगी क्या? मशीन में डिटेक्ट 6/9 वाले यदि री मेडिकल में 6/6 पढ़ देता है, या 6/12 वाला भी 6/6 पढ़ देता है, तो उनको जनरली मशीन पे नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन यदि किसी का 6/18 का पॉइंट है और वो 6/6 पढ़ रहा है तो डाउटफुल हो जाता है कि ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन अब समय ही नहीं मिल रहा तो कॉन्टूरा विजन कैसे करवाएंगे? ओवरनाइट तो कॉन्टूरा विजन नहीं हो सकता, ओवरनाइट तो टैटू भी रिमूव नहीं हो सकता। अब आज इन्होंने फिर मैसेज किया, सर आई री मेडिकल में कितना टाइम मिलेगा? 12 का रिजल्ट अब तक नहीं बताया है हमारा। इनका एक्चुअली नागपुर सेंटर है और मुझे आइज में री मेडिकल मिलेगा, बेंगलुरु में जाना पड़ेगा बोल रहे हैं आइज के लिए। अब इन्होंने क्या है कि अब जब ये पढ़ रहे हैं तो उस समय इनको पता चल गया कि मैं 6/6 की लाइन नहीं पढ़ पा रहा हूं, या पहले से ही पता है कि मेरा 6/6 नहीं है, तो पहले से ही कॉन्टूरा विजन जो है वो करवा के तैयार रहना। और वैसे भी 6/6 और 9 में बहुत डिफरेंस कम होता है। री मेडिकल में जनरली 6/9 वाले जो होते हैं वो फिट हो जाते हैं। विकास कहते हैं कि मुझे कैरिंग एंगल में री मेडिकल दिया है, कोई उपाय बताओ। कि विकास कैरिंग एंगल का आप 2 दिन में उपाय बता दें, ऐसा पॉसिबल? हाँ, पुरानी स्कीम में री मेडिकल मिलता था, या आप 1 महीना पहले भी हमारे पास आ जाएं आप, तो हमारे पास है उसका समाधान। एक्सरसाइज बता सकते हैं, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो एक्सरसाइज बता सकते हैं चेक करके आपको। लेकिन अब 2 दिन में ही आपका री मेडिकल हो रहा है तो मुश्किल है। री मेडिकल मिलेगा कैसे? कैसे तो लिख के दिया जाएगा कि री मेडिकल, आई एम फ्रॉम उड़ीसा बेहरा, क्या पॉइंट था प्लीज रिप्लाई दीजिए। सर मुझे री मेडिकल में फंगल इन्फेक्शन का पॉइंट दिया है, क्लियर होगा कि नहीं? 16 सितंबर को नागपुर में। अब ये देखिए, आज कल का जो पॉइंट था, कल वालों को किस डेट का दे दिया? 16 का दे दिया। 24 घंटे नहीं तो 2 दिन 3 दिन का दे दिया। 14, 15, 16, 13 को शाम को पॉइंट दिया और कहा कि आप 16 को आ जाना। फंगल इन्फेक्शन 2 दिन में क्या आप समझ सकते हैं ठीक हो सकता है? पहले से चेकअप करवाना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल है, 15-20 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अब 2 दिन में ठीक हो जाए ये मुश्किल है। डोमिसाइल ऑनलाइन वाला है, उस पर मोहर लगवाना होगा क्या? ऑनलाइन भी चल रहा है, कोई मोहर लगवाने की जरूरत नहीं है। हेलो सर, मेरा मेडिकल क्लियर हो गया है, सीआरपीएफ GC1 अजमेर में हुआ था। मेडिकल बहुत हार्ड तरीके से हुआ है सर, अगर किसी हल्का भी प्रॉब्लम है तो री मेडिकल दे रहे हैं। मेरे बैच में 90 में से सिर्फ 49 ही फिट किए हैं। थैंक यू सर, लव यू, वी टू लव यू, लेट्स क्रैक साइंस। अपडेट देख लीजिए आप, सीआरपीएफ अजमेर 12 तारीख का मेडिकल का अपडेट है, और 12 वालों को 13 को रिजल्ट मिला है। डिंपल इंसान STC BSF जोधपुर में सर 3 डेज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेडिकल। 12 तारीख वालों को आज भी बुलाया है। एक बच्चे को 3 आवर तक एक ही डॉक्टर चेक कर रहा है। बहुत स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस नहीं है। देखिए कि मेडिकल अफसर जो है उनको प्रोसेस तो फॉलो करना ही होगा, वो
आपके लिए जल्दी नहीं कर सकते। हाँ, ये होता है कि जब शुरू होता है तो 1-2 दिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हो जाएगा। और डिम्पल ने हमें एक और भी अपडेट दिया था कि कुछ कैंडिडेट्स को जो अनफिट किया। आर के राज सर, मैं राजकुमार पासवान हूं जो आपकी वीडियो देखकर तैयारी करता था, आज मेडिकल फिट हो गया हूं, सीआरपीएफ मोकामा घाट बिहार। और आप सही बोल रहे थे कि री मेडिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। 15 को दिया है, जो आप हम लोग को रात 12 बजे छोड़े। 12 वाले कैंडिडेट्स को 13 को रात को 12 बजे छोड़ा जाता है और री मेडिकल के लिए 15 को बुला लिया, यानी एक दिन तो उनको दे दिया। अब सी कैटेगरी वाले जो हैं वो तो उसी सेंटर पे हो जाएंगे और ए बी के हो सकता है चेंज हो जाए, तो उनको भी गुजरात के कैंडिडेट्स जो हैं उनको पॉइंट दिया गया और कहा कि आप कल सुबह जोधपुर में रिपोर्ट कर दीजिए। अब कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि जोधपुर में एक दिन में कैसे रिपोर्ट करेगा, नहीं करेगा तो वो उसको तय करना है कैसे जाना है। तो वो तो फौज ने अपना लिख के दे दिया कि आपको वहां फला जगह जाना है। फंगल इन्फेक्शन का पॉइंट दिया है, ये आप देख रहे हैं। री मेडिकल क्या इसके अकॉर्डिंग होगा? री मेडिकल तो इसके अकॉर्डिंग होगा सर। ब्लड प्रेशर 133/68, 128/62 आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या बताइए? और हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर पे एक तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। ब्लड प्रेशर कितने तक चलेगा? 120/80 तो आप पढ़ते हैं जीके में, 140/90 और 100/60, ये हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। तो हमारे तमाम वो साथी जिनको देखिए पॉइंट मिल रहा है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप मेडिकल में जा रहे हैं तो थोड़ा अपना जो है ना कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि ब्लड प्रेशर और धड़कन के पॉइंट ऐसे हैं कि वो ना है तो भी मिल जाता है। शोल्डर ड्रॉप का पॉइंट ये है कि आप बिल्कुल फिट हैं तो भी आपको शोल्डर ड्रॉप का पॉइंट मिल जाता है कि आप झुका के खड़े हो गए वहां पे। जिनकी हाइट जो है वो 178, 79, 80 या उससे ऊपर है, वो लोग क्या है कि थोड़ा सा झुका के रखते हैं बॉडी को, उससे उनको स्कोलियोसिस का पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं और उन्हीं सब पॉइंट्स को हम चेक करते हैं। प्री मेडिकल चेकअप इसी बात का होता है कि आपका कोई कमी है वो आपको बता दी जाए और आप उसको ठीक कर लें। आप उसका एक्सरसाइज से, आप उसको, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो लेजर करवा के अभी फिट होंगे, फिट हुए भी हैं, आंख में फिट हो गए, तो उनको अब देखिए जो लेजर करवा के आंख में फिट हो गया उसका हम ना तो डिटेल आपके साथ शेयर कर सकते, ना उसका नंबर दे सकते। जो फिट हो गए फिट, और जो अनफिट हो गए हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको ही मौका मिलेगा। स्पेशलिस्ट 3 डॉक्टर आपको चेक करेंगे, सिविल स्पेशलिस्ट का भी ओपिनियन लिया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका कोई पॉइंट है हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपके लिए तैयार हैं। और प्री मेडिकल चेकअप के लिए भी यदि आप आना चाहते हैं, कैंडिडेट्स का भी मेडिकल बचा हुआ है, मेल कैंडिडेट्स का ओनली हमारे पास में सुविधा उपलब्ध है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।